हेलो। आज का प्रश्न है, मैं अपनी बॉडी और पर्सनालिटी के ऊपर उठना चाहता हूँ, क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। पहले हमें समझना होगा कि बॉडी क्या है और पर्सनालिटी क्या है। बॉडी मूलतः हम देखें तो 5 तत्वों को मिलकर बनती है। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, भूमि, अर्थ। नंबर 2, जल, पानी। जीवन पानी से ही उत्पन्न हुआ है। अग्नि, अग्नि के बिना क्या जीवन की कल्पना की जा सकती है? वायु, समीर, जिसे हम समीर भी कहते हैं, गगन, आकाश। इन्हीं पंचभूतों से हम देखें, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, भगवान शब्द की उत्पत्ति भी इन्हीं पंच तत्व से होती है। दूसरा प्रश्न का हिस्सा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द या पर्सनालिटी शब्द ग्रीक भाषा का है और यह मूल शब्द है पर्सोना। पर्सोना एक तरह का आवरण है जो हमने, या इसको हम मुखौटा कह सकते हैं, जिसे हमने ओढ़ रखा है। मूल बात यह है कि हम बॉडी और पर्सनालिटी से ऊपर उठना क्यों चाहते हैं। हम बॉडी और पर्सनालिटी के ऊपर उठना इसलिए चाहते हैं क्योंकि बॉडी और पर्सनालिटी का वेटेज, वजन इतना है कि वह हमें नीचे, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खींचता है। मनुष्य जीवन जो है या ह्यूमन लाइफ जो है वह एक तनाव है और एक ब्रिज की भांति है, जिसके एक सिरे पर यदि एनिमल किंगडम है और दूसरे सिरे पर डिविनिटी है। एनिमल और देवत्व के बीच में यह जीवन एक तनाव की भांति पुल के रूप में खड़ा हुआ है। हमेशा तनाव में नहीं जिया जा सकता है, इसलिए मनुष्य जो है तनाव के ऊपर उठना चाहता है। इस तनाव से ऊपर उठने के लिए ही वह कहता है कि मुझे मेरी बॉडी पर्सनालिटी से परे कहीं जाना है। कैसे जाया जा सकता है? सबसे सरल और महत्वपूर्ण चीज है होश, अवेयरनेस। 24 घंटे अवेयरनेस साधी जाए, होश को साधा जाए, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, सोने में। कृष्ण ने गीता में कई बार कहा है, या निद्रा सर्वभूतायाम तस्य जागृति संयमी। जिस निद्रा के वशीभूत होकर सब लोग सोते हैं, उसी निद्रा में संयमी, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को वशीभूत कर लिया है, वह जागृत रहता है। नंबर 2, मेडिटेशन, ध्यान। साधारणतः हम दिन में ध्यान शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं। बच्चों से या आपस में दोस्तों से बात करते वक्त हम कहते हैं तुम ध्यान नहीं देते हो, ध्यान दो। मेडिटेशन आंख बंद करके या खुली आंखों से किसी चीज के प्रति होश को साधना, अवेयर होते जाना, देखना, जिसको कृष्ण ने गीता में दृष्टा या साक्षी भाव के रूप में कहा है। किसी चीज को देखने या साक्षी होने से हम उसको अपनी ऊर्जा नहीं देते हैं,
इस कारण एक दूरी बनती जाती है और दूरी बनने के कारण हमारी एनर्जी का संरक्षण होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है और हम ध्यान में के कारण एनर्जी बचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा होश में आते हैं। ध्यान के कारण हमारे विचार कम होते जाते हैं, भावनाओं पे नियंत्रण आता जाता है और इस तरह गहरे ध्यान में हम अपने व्यक्तित्व और बॉडी से धीरे धीरे गुरु